हाय व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा, कल का टॉपिक जो था वो ये था कि जिसमें मैंने ये बात की थी कि अफराद जो हैं उनकी कैसे आबियारी की जाती है, अफराद को कैसे बनाया जाता है और फिर उससे कौम जो है वो कैसे तश्कील पाती है। तो उसमें मैंने ये बात की थी कि हमें अपने तालीमी अदारों में जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अच्छी तालीम और तरबियत का अहतमाम होना चाहिए। वहाँ पे जो है अफराद को हम बिल्ड करके भेजें। जब अफराद बिल्ड होंगे तो फिर ही एक नेशन बिल्ड होती है। और मैंने उसमें बिलखसूस ये बात भी की थी कि ख़वातीन के हवाले से हमें ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ख़वातीन की अच्छी जब तालीम और तरबियत होती है, उनको अच्छा जब जो है उनको मैं समझता हूँ कि बेहतरीन उनकी जब आबियारी होती है, उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत दी जाती है, तो जब ख़वातीन को एक बेहतर तालीमी अदारों से और बेहतर उनको बना के निकाला जाता है, तो जब अच्छी माएँ बाद में हर औरत चूँकि माँ बनती है शादी करने पे, तो जब हर खातून जो है माँ बनने पे वो अच्छी परवरिश करती है जब औलाद की, तो वो फिर जैसे वो अपनी औलाद को बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ओवरऑल रोल इसमें दोनों का होता है, पेरेंट्स का, माँ और बाप दोनों ही मिलके ये काम करते हैं। उसमें मैंने ये भी बताया था कि कैसे जो है एक शख्स जो लेज़ो, जिसका मैंने नाम बताया था, और एक क्लारा खातून के साथ उसने शादी की, एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उनके बच्चे जो हुए, जो वो बनाना उन्होंने चाहा उनको बना लिया। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ जहाँ जो है ये एजुकेशनल अदारे हमारे जो हैं, एक प्योरिफिकेशन सेंटर इनको मैं कहता हूँ, कि जो अफराद की प्योरिफिकेशन करते हैं। इनका काम ही असल में ये होता है कि कामयाब और अच्छे अफराद बना के निकालना, और उनसे फिर अच्छा मुआशरा बनता है, फिर अच्छी कौम बनती है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और अच्छा एजुकेशन सिस्टम और क्वालिफाइड स्टाफ, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का होना ज़रूरी है, तो उसके साथ मैं ये समझता हूँ कि एक सेहतमंद मुआशरे के लिए एक क्वालिटी ऑफ फूड भी मैं समझता हूँ ज़रूरी है। अगर मिलावट शुदा गज़ा मिलेगी, मिलावट शुदा दूध मिलेगा और मिलावट शुदा अशिया अगर बच्चे खाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे एक सेहतमंद मुआशरा कभी भी तश्कील नहीं पाता। तो ग़िज़ा अच्छी होना भी उसके लिए अशा ज़रूरी है, और खेलों के मैदान होना भी ज़रूरी हैं। अब अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि शहरों में तो बिल्कुल ही बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। हत्ता कि कभी देहातों में ज़मीनें जो है वो वीरान पड़ी होती थीं, उनको कल्टीवेट नहीं किया जाता था, तो वही ग्राउंड्स बना लेते थे बच्चे और उछल कूद करते थे, खेलते थे। उससे उनकी नशोनुमा भी अच्छी हो जाती थी, और उससे एक सेहतमंद सरगर्मियाँ करने से उनकी जो है वो सेहत भी अच्छी होती थी। तो जब नशोनुमा कर रहा होता है बच्चा, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो खेले, उछल कूद करे, उससे जो है उसकी एक अच्छी नशोनुमा होती है, और दूसरा ये है कि वो सेहतमंद भी रहता है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को एक ग्राउंड्स का होना और खेलों के मौके दिए जाना, और मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे जो हैं, नौजवान नस्ल अगर हम चाहते हैं कि ये बेहतर जो है अफराद बने, तो उसके लिए एक सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना भी ज़रूरी है। अगर एक बच्चा है, फ़र्ज़ करें वो फिज़िकली अगर ठीक नहीं है, उसकी सेहत का मसला रहता है, तो वो ज़हनी तौर पर कभी भी जो है कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म से ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को ग्राउंड्स भी अवेलेबल हों, और शहरों में ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, मैंने देखा है कोई ग्राउंड्स नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। कहीं-कहीं कोई जगह हैं स्कूलों में, कहीं कोई जगह हो बच्चे चले जाएँ, वहाँ पे भी ताले लगा दिए जाते हैं, कोई एंटर नहीं हो सकता। और जहाँ कहीं कोई थोड़ी बहुत जगह थी, मैं देखता हूँ वहाँ भी अब कंस्ट्रक्शन हो गई हैं, कोई जगह बच्चों के खेलने के लिए नहीं है। अब तो देहातों में भी बच्चों को ये प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं।
ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، اچھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ایک جو ہے تفریح کے مواقع اور کھیلوں کے مواقع اور گراؤنڈز کا پرووائڈ کرنا، اور ان کو اچھی غذا پرووائڈ کرنا. ملاوٹ شدہ اشیاء اگر ہر جگہ ہیں تو ملاوٹ شدہ 2 نمبر چیزیں اگر بکتی ہیں اور وہ بچے کھاتے ہیں تو صحت کے مسائل ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ وہ اوور آل جو ہے ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں پاتا، تو پھر ایک اچھی قوم بھی جو ہے وہ نہیں بن پاتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے کنیکٹڈ چیزیں ہیں. وہ ایک بلاگ میں تو میں سارا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن جو کنیکٹڈ چیزیں ہیں وہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اس میں الگ الگ بلاگ کروں گا. اور ایجوکیشن سسٹم میں جو خامیاں ہیں یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اس پہ بھی میں بلاگ کروں گا، اور اس میں جو ہے میں بتاؤں گا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا خامیاں ہیں، کیا مسائل ہیں. تو وہ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی میں اس پہ بھی بات کروں گا. اور بھی کئی ہیں میرے ذہن میں جو بہت سی چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو دھیرے دھیرے ہے انشاءاللہ، دھیرے دھیرے آپ سے باتیں شیئر کرتے رہیں گے. البتہ آپ کے حوصلہ افزائی جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہونا ضروری ہے، تاکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی آپ کے لیے یہ کام کرتا رہوں. اور اس میں کائنڈلی جو ہے اینڈ پہ آپ کو پتہ ہے میں جو کہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. تو میں انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں. اوکے، خدا حافظ.